नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को तीसरी बार गोरखपुर आएंगे। वे खाद कारखाना मैदान में जनसभा करके यूपी के साथ ही पूर्वांचल की जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। खाद कारखाना एम्स व RMRC के 9 लैबों का लोकार्पण करके विकास के एजेंडे को धार भी देंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर दोहराया कि वह समाजवादी पार्टी सपा से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वाभिमान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सपा से बात नहीं बनने पर अन्य दलों से भी गठबंधन के विकल्प खुले हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोविड-19 को नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर से शेयर बाजारों के साथ साथ अब क्रिप्टो बाजार पर भी हावी हो चुका है। निवेशकों में इसको लेकर डर की भावना का आलम यह है कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का दाम 40,000 के स्तर तक आ गया है। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि इथेरियम, पोल्काडॉट और डॉजकॉइन से ज्यादातर डिजिटल मुद्राओं की कीमतों में गिरावट आई है। इसने निवेशकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा और देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट के अंतिम चरण के निर्माण के बाद यह रैंकिंग लागू होगी। फिलहाल करीब 13.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही इसका निर्माण हो रहा है। बाद में इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। तेज बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की स्थिति फिलहाल स्थिर है। लालू को शुक्रवार शाम को एम्स ले जाया गया था, जहां उन्हें अस्पताल के आपातकालीन विभाग में एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने जांच के लिए उनके खून का नमूना लिया था। फिलहाल अस्पताल प्रशासन को उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें या घटनाएं होती हैं जो लोगों के बीच हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसी ही एक जगह मैक्सिको में है, जहां एक अनोखा राज छुपा हुआ है। इस जगह पर विशाल आकार के कई क्रिस्टल मौजूद हैं। ये क्रिस्टल किसी खजाने से कम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस जगह पर जाना मौत के मुंह में जाने जैसा ही होता है। मैक्सिको में ये रहस्यमयी जगह एक गुफा है। इस गुफा का नाम जायंट क्रिस्टल केव है। यहाँ एक पहाड़ के करीब 984 फीट नीचे गुफा में क्रिस्टल के विशाल पिलर यानी खंभे के मौजूद हैं, जो बेहद कीमती हैं। अंतरिक्ष में कई खगोलीय पिंडों पर पानी होने के दावे किए जाते रहते हैं। इन दावों में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के अलावा दूसरे पिंड पर भी पानी मौजूद है। इन दावों की सच्चाई जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नए रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सौर मंडल का 7वां ग्रह यूरेनस है। इसके 2 सबसे बड़े चंद्रमा पर सतह के नीचे समुद्र हो सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स प्रबंधन इन दिनों लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त है और दूसरी ओर जालसाज इस मौके का फायदा उठाकर एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने में मस्त हैं। पीएम मोदी को 7 सितंबर को एम्स का लोकार्पण करना है, इसलिए एम्स में तेजी से 315 सफाई कर्मियों की भर्ती होनी है। रिजर्व बैंक ने औद्योगिक घरानों के बैंक खोलने की उम्मीदों को झटका दे दिया है। आंतरिक कार्य समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए RBI ने बताया कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस और उद्योगों के बैंक खोलने की सिफारिश पर विचार नहीं किया गया है। इसकी ओर समीक्षा की जाएगी। मधुशाला और आत्म परिचय जैसी रचनाओं से हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ाने वाले महाकवि हरबंस राय बच्चन की आज यानी 27 नवंबर को 11वीं जयंती है। इस मौके पर उनके बेटे बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग पोस्ट किया है। इसमें अमिताभ बच्चन ने 1973 में अपनी शादी के वक्त पिता हरबंस राय बच्चन के साथ खींची गई एक तस्वीर भी साझा की है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।